हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविल, कि हमें अपना सिविल कैसे उठाना है, कैसे अपने सिविल को मेंटेन रखना है। या फिर अगर हमारा सिविल माइनस में है, माइनस में मतलब कि हमने कभी कोई लोन नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया, तो उसे माइनस बोला जाता है। और अपना सिविल, अब हम पता चल रहा है कि कोई चीज़ है जो हमारे सिविल को नेगेटिव में डाल रही है। लाइक हमारी कोई पेमेंट थी, हमने ड्यू करी या फिर सेटल किया। तो इसमें समझने वाली क्या बात है कि सबसे मेजर जो चीज़ है वो है सेटलमेंट को, जो हम लोग अब सोचते हैं कि अगर हमने क्रेडिट कार्ड का बिल सेटल कर लिया, या फिर कोई हमारा किसी से कोई भी लोन था किसी प्रकार का जो हमने सेटल करा, तो हम लोग सोचते हैं कि सेटल करके हमने उसे क्लोज कर दिया। बट ऐसा होता नहीं है। फैक्ट इज डैट कि आप अगर किसी भी लोन को, किसी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को अगर आप सेटल करते हो, तो वो आपके सील में नेगेटिव पॉइंट दिखाएगा, उसमें लिखा हुआ आएगा सेटल, जो रेड मार्क आपका शो करेगा। तो हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए हमने कहीं पे भी सेटलमेंट कर रखी है, तो पहली बात तो हमें सेटल करना ही नहीं है किसी भी चीज़ को। अगर कर रखी है तो करना क्या, उसकी पूरी की पूरी पेमेंट करेंगे, जब जाके हमारा सिविल सुधरेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोन चाहिए और आपने किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो नहीं करी, उसे सेटल करा, उसमें क्या होगा, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लोन चाहिए बट आपको लोन नहीं मिलेगा, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। यहाँ तक कि कई एन बी एफ सी इन द सेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो आर से रजिस्टर्ड होती हैं, बट वो बैंकिंग सेक्टर में ना होकर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का काम करती हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ एक कंपनियां वो भी आपको क्लियर मना कर देंगी कि आपका सिविल जी सेटल्ड था, सिविल कम है, आपका लोन हम नहीं पास कर सकते। बेशक आपकी आईटीआर कितनी अच्छी हो, आपकी टर्नओवर कितनी अच्छी हो, अगर आप सैलरी बेस पे काम करते हैं किसी भी मेजर कंपनी में, या छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, अगर आप सैलरी पे भी काम करते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट है वो उसमें दिखाएगा दिखाएगा। तो उसमें करना क्या है, पहली बात तो आपको जो सेटलमेंट आपने की है उसकी जो रिमेम्बिंग पेमेंट रह रही है, मान लीजिए 46,000 रुपये का आपका बिल था, आपने सेटल किया 15,000 रुपये में, आपने 15,000 रुपये दे दिए, बट वो 15,000 रुपये आपके अकाउंट नहीं होंगे। वो 46K, 46,000 रुपये जो आपका अमाउंट था वही रहेगा। आपको पूरा, या तो पूरी पेमेंट करिए, अदरवाइज मत करिए, आप उसे होल्ड पर रखिए। उसमें लेट पेमेंट शो करेगा, धीरे धीरे करके पार्ट पेमेंट करके आप उसे पूरा कर सकते हैं। बट मेरी ये राय रहेगी कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की या फिर किसी भी तरह के लोन की आप सेटलमेंट ना करें। सेकंड आते हैं, हमारी कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट हमारे सिविल स्कोर नील है। बिकॉज ऑफ डेट कि हमने कभी कोई लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, हमें सिविल बनाना कैसे है फिर। आप कंज्यूमर लोन ले सकते हैं, लाइक कोई फ्रिज ले लिया, कोई टीवी लिया, एलईडी वगैरह, या मोबाइल लिया, फाइनेंस करवाया, छोटे छोटे एनबीएफसी जो हैं उनसे, बजाज फाइनेंस वगैरह। तो इनसे क्या है कि इनसे हमारा सिविल जो है वो अपग्रेड होता है। और सबसे बढ़िया, अगर आपको सिविल अपना अपग्रेड करना है, बढ़ाना है, अच्छा खासा करना है, कि आपको कहीं भी आगे जाके अगर आपको कोई भी लोन चाहिए तो बड़ी आसानी से मिल जाए, उसका सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें किसी अच्छे बैंक में। मैं प्रेफर करूंगा एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सिविल बिगाड़ने और बनाने वाला बैंक है मेरे हिसाब से वो एचडीएफसी है। तो आप एचडीएफसी के अंदर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। मोस्ट प्रोबेबली आप कभी लोन वगैरह नहीं लिया, आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लिया, और आपकी सैलरी वगैरह अच्छी है, या फिर आपका बिजनेस वगैरह अच्छा है, तो आपको बड़े प्यार से मिल जाएगा। आपके बिहाफ ऑन द जो आपकी बैंक के ट्रांजेक्शन है उस पर, या फिर सैलरी स्लिप पे, आपका अपना बिजनेस है तो फिर सारा का सारा आप जीएसटी वगैरह, आईटीआर वगैरह, उन सब पे डिपेंड होता है सब। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी पे डिपेंड होता है कि आप एलिजिबिलिटी ही कितनी बनती है आपकी, कितनी नहीं बनती। बट आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उससे आपका सिविल बढ़ेगा। उससे बढ़ेगा कैसे, मान लीजिए आपने इस महीने 6,000 रुपये आपने यूज किए क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आप उसको टाइमली पेमेंट करिए, 6 महीने, 1 साल, सिविल हर 6 महीने बाद चेंज दिखाता है, क्योंकि सिविल की जो रिपोर्ट होती है वो हर 6 महीने बाद अपग्रेड होती है। तो आप जैसे जैसे अपग्रेड करते रहेंगे, आपका सिविल लेवल अप 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 होता जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप जब एक बार क्रेडिट कार्ड ये अच्छा खासा यूज कर लेते हैं एक बैंक का और टाइमली पेमेंट करते हैं,
सिविल अच्छा बन जाता है। एक अदर बैंक 6 महीने बाद, 1 साल बाद दोबारा आप उसी कार्ड के ब्याज से या फिर एज पर जैसे आपने पहले बनवाया था वैसे बनवा सकते हैं। जब आप दूसरा कार्ड बनवा लेंगे तो उससे भी आपका सिविल इम्प्रूव होगा। आप उसे थोड़ा थोड़ा यूज करते रहें, दोनों कार्ड को थोड़ा थोड़ा यूज करें। आज की तारीख में हर किसी को पेट्रोल डलवाना मस्ट है। पेट्रोल गाड़ी सबके पास है, बाइक सबके पास है, तो पेट्रोल डलवाना है। आप पेट्रोल पंप पर ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज करिए, क्योंकि आपको वहाँ भी पेमेंट करनी है और आपको क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड में आपको पेमेंट का टाइम भी मिल जाता है, प्लस उससे आपका सिविल स्कोर भी बढ़ रहा है। तो मेरी मान्यता यह है कि मेरा मानना यह है कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। अगर आपने कभी कोई सिविल वगैरह नहीं वो करा रखा है, कुछ भी नहीं करा रखा है, तो आपको सबसे पहला काम क्रेडिट कार्ड। देन उसके बाद जब आप क्रेडिट कार्ड की अच्छी खासी वो करते हैं ट्रांजैक्शन और टाइमली पेमेंट करते हैं, तो आपका सिविल अपग्रेड 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 टॉप पे टॉप पे टॉप पे बढ़ता चला जाता है। जब 700 प्लस आपका सिविल हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए। 700 प्लस याद रखिएगा, सिविल स्कोर कम से कम आप कोई भी लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या फिर कोई भी लोन, उसमें आपको करना क्या है कि आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। उससे अगर नीचे है तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका लोन नहीं होगा। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड प्रेफर मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से सिविल अच्छा हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अगर माइनस में है आपका सिविल, माइनस इन द सेंस आपने कभी कोई भी लोन नहीं लिया है, कोई कार्ड यूज नहीं किया है, उसे माइनस में बोला जाता है। तो जब आप 6-7 महीने यूज कर लेते हैं, 1 साल यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका सिविल 700 प्लस पहुंच जाता है। 700 प्लस पहुंचने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन बड़े प्यार से मिल जाएगा। गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको गाड़ी भी बड़े प्यार से मिल जाएगी। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी आज मेरी जो थी सिविल के ऊपर ये वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे बताइएगा, मेरा चैनल शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। ओके, थैंक यू।